किसी ने कहा वो संत थे, किसी ने माना वो चमत्कार थे, पर जिसने देखा उसने महसूस किया कि वो साक्षात शक्ति थे। जिनके आश्रम में बिना कहे संकट कटते हैं, बिना कृपा मांगे कृपा मिलती है, जिनके नाम से मन हनुमान हो जाता, वो है नीम करोली बाबा। आज जानिए उनके चमत्कार, वो कहानियाँ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी ली जाती है। वीरेंद्र सहवाग, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, कंगना रनौत, सचिन पायलट, अर्जुन रामपाल, मुकेश अंबानी और परिवार, साथ में स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर है, मार्क जुकरबर्ग जो और हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने उनकी तस्वीर देखकर और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। आइए जानते हैं क्या है वो जादू, क्या है नीम करोली बाबा के आश्रम में, इस वीडियो के माध्यम से। श्री नीम करोली बाबा की जय। साक्षात हनुमान के रूप में प्रकट हुए, भक्तों के जीवन में चमत्कार कर देने वाले वो करुणा के सागर, प्रेम के अवतार नीम करोली बाबा। ओम नमो भगवते हनुमते रामदूताय नमः। कहते हैं जब समय कठिन हो, जब आशा छूट जाए, तब नीम करोली बाबा अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार बनकर उतरते हैं। उनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ। बचपन से ही वैराग्य की झलक उनके चेहरे पर थी। उन्होंने दुनिया छोड़ दी, साधु बनकर देश भर में घूमे और अंततः बस गए उत्तराखंड के कैची धाम में। वहीं से शुरू हुआ वो आध्यात्मिक तूफान जिसने भक्तों को चमत्कार दिखाए, प्रेम दिया और एक नया मार्ग बताया। जब लोग पूछते हैं कि बाबा कौन थे, कोई संत, कोई महात्मा या कोई साधक, लेकिन उनके करीब रहने वाले कहते हैं कि बाबा कोई साधारण संत नहीं थे, वो तो साक्षात हनुमान, भगवान हनुमान के अवतार थे। जब कोई संकट में आता, बाबा बस सोच लेते और संकट कट जाता। बिना पूछे उनके पास पहुँचते ही मन की बात जान जाते। भक्तों के सपनों में आते, उन्हें दिशा देते और अनदेखी सहायता कर जाते। कई शास्त्रों में वर्णन मिलता है जब धर्म की रक्षा के लिए, भक्तों की सहायता के लिए भगवान स्वयं किसी रूप में आते हैं और बाबा का जीवन उसी की गवाही है। जीवन की शुरुआत। उनका जन्म लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर, फैजाबाद जिले में हुआ। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। बहुत कम उम्र में ही गृह त्याग कर दिया और साधु बन गए। तब उनका नाम था लक्ष्मण दास। बाद में अलग अलग स्थानों पर उन्हें लोग अलग अलग नाम से जानने लगे। तलैया बाबा, तिकोनिया बाबा, नीम करोली बाबा, ये उनका नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ, जो उत्तर प्रदेश के नीम करोली गांव से जुड़ा है, जहां वे कुछ समय रुके थे। उन्हें नीम करोली बाबा कहा जाने लगा, जो धीरे धीरे बदलते हुए आज नीम करोली बाबा कहलाते हैं। अब बात करते हैं उन महान हस्तियों की जो इस आधुनिक युग में भी बाबा के आगे शीश झुकाते हैं, जिनका जीवन बाबा की कृपा से बदल गया। स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, 18 साल की उम्र से भारत आए बाबा से मिलने, लेकिन बाबा तब तक समाधि ले चुके थे। पर उन्होंने बाबा की तस्वीर देखी और कहा, He is the one I was looking for। मार्क जुकरबर्ग को भारत भेजा बाबा की कृपा पाने। जूलिया रॉबर्ट्स, हॉलीवुड स्टार, बाबा के दर्शन से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि हिंदू धर्म अपना लिया। रामदास, डॉक्टर रिचर्ड अल्बर्ट, हार्वर्ड के प्रोफेसर, बाबा ने उनका जीवन बदल दिया। उनके लेखन ने बाबा को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। वीरेंद्र सहवाग, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, कंगना रनौत, सचिन पायलट, अर्जुन रामपाल, मुकेश अंबानी और परिवार, सब बाबा के दरबार में जाते हैं, कैची धाम। क्यों? क्योंकि बाबा केवल चमत्कार नहीं देते, वो शांति, सच्चा प्रेम और अद्भुत अनुभव देते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है कैची धाम, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। हर साल 15 जून को
बाबा का स्थापना दिवस बनाया जाता है, जहां हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, बाबा खुद उसकी मदद करते हैं, बिना बुलाए, बिना कहे। अब हम जानेंगे नीम करोली बाबा से जुड़ी कुछ बहुत प्रसिद्ध सत्य घटनाएं, जिन्हें उनके भक्तों और प्रत्यक्ष गवाहों ने बताया है। बिना ट्रेन में बैठकर यात्रा की टीटी ने उन्हें उतार दिया, लेकिन ट्रेन 2 घंटे तक नहीं चली। इंजीनियर आए, सबने जांचा, पर कुछ न मिला। अंत में बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और तुरंत ट्रेन चल पड़ी। तभी से लोग उन्हें चमत्कारी संत मानने लगे। दिल की बात बिना पूछे जान लेते थे। एक भक्त रामदास अमेरिका से मिलने आए। मन में क्या चल रहा था? क्या बाबा सच में सब जानते थे? बिना कुछ कहे बाबा ने उन्हें बुलाया और बोले, तुम्हें अपनी माँ की चिंता है, सब ठीक हो जाएगा। रामदास हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। स्टीव जॉब्स का जीवन ही बदल दिया। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स जब जीवन से परेशान होकर भारत आए, तो उनसे किसी ने कहा, नीम करोली बाबा के कैची धाम जाओ। बाबा समाधि ले चुके थे, लेकिन उनकी तस्वीर देखकर स्टीव जॉब्स बोल उठे, आई फील पीस। यही वो शक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था। वहीं से लौटकर एप्पल की शुरुआत की। बिना दवा के भगाया जहर। एक व्यक्ति सांप काटने के कारण तड़पता हुआ बाबा के पास गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। बाबा ने बस उसकी ओर देखा और बोले, हनुमान चालीसा पढ़ो। जैसे जैसे पाठ आगे पढ़ा, आदमी की नीली पड़ चुकी नसें आपस अपने आप ही ठीक होने लगी। कुछ ही देर में वह खड़ा होकर चलने लगा। अब मैं आपको नीम करोली बाबा के प्रमुख धामों, मंदिरों और आश्रम के बारे में बताती हूँ, जहाँ आज भी लाखों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं और बाबा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। कैची धाम, उत्तराखंड प्रमुख पीठ। यह बाबा का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। स्थान नैनीताल जिले में अल्मोड़ा नैनीताल रोड पर। इसकी स्थापना 15 जून 1964 को बाबा ने 2 मंदिरों की स्थापना की, एक हनुमान जी का और एक अपने गुरु के लिए। यहाँ बाबा ने कई वर्षों तक साधना और सेवा की। हर साल 15 जून को वार्षिक उत्सव बनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। अंबानी, विराट, अनुष्का जैसे बड़े नाम भी। कैची धाम को बाबा की ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना जाता है। लोगों का मानना है, यह मांगी गई सच्चे मन की हर मुराद बाबा जरूर पूरे करते हैं। दूसरा है वृंदावन आश्रम, उत्तर प्रदेश। बाबा ने अपना शरीर त्याग महासमाधि भी यहीं लिया था। 11 सितंबर 1973 को यह आश्रम भी अब सक्रिय है। यहाँ उनकी समाधि है। यहाँ हर रोज भजन, कीर्तन, अन्नदान और सत्संग चलता है। लखनऊ आश्रम, तिकोना बाबा के रूप में। यह बाबा को तिकोना बाबा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यहाँ हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया और कई चमत्कारी घटनाएं यहीं घटी। हनुमानगढ़ी, अयोध्या। बाबा का अयोध्या से गहरा संबंध रहा। वहाँ वे अक्सर ध्यान करते और भक्तों से मिलते। अमेरिका में रामदास जी का आश्रम। बाबा के अमेरिकी भक्तों ने अमेरिका में भी आश्रम बनाया, जहाँ बाबा की मूर्ति है और भक्त नियमित ध्यान, सत्संग करते हैं। यहाँ बाबा के जीवन और शिक्षाओं को अंग्रेजी में भी फैलाया जाता है। क्या खास है बाबा के धामों में? वहाँ पहुँचते ही एक अजीब सी शांति और कंपन महसूस होती है। बाबा की तस्वीर ही लोगों की आंखों में कहती है, हम वो नहीं जो हम देख रहे हैं। बिना बोले आशीर्वाद मिलना, संकल्प पूरे होना, यह सब अनुभव भक्तों का होता है। हो सकता है ये वीडियो सिर्फ संयोग से आपके सामने आई। शायद बाबा ने ही आपको बुलाया है, तो अब अपना कर्तव्य निभाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। दिव्य वाणी बाय अलका को सब्सक्राइब कर इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।